तो आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं मात्रक के बारे में, अर्थात यूनिट के बारे में। यूनिट का मतलब मात्रक होता है या इकाई होता है। ठीक है, मात्रक दो तरह के होते हैं, एक होता है आधारी मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, उसमें भी एक ऐसे मात्रक होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, अर्थात उसको हम लोग आधारी कह सकते हैं, तो एक दूसरे पर आधारित होते हैं, और एक स्वतंत्र होता है। तो ये था मात्रक के प्रकार के बारे में। लेकिन अब हम मात्रक के बारे में ये समझेंगे कि आखिर मात्रक में ऐसा क्या लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम मान के चलते हैं समय की बात करें, तो समय में जो जैसे कि घंटा है, मिनट है, सेकंड है, तो इस घंटा मिनट सेकंड में सबसे छोटी इकाई क्या होता है? सेकंड होता है। इसीलिए हम लोग इसी तरह से, जैसे दूरी में अगर बात करें तो किलोमीटर जैसे है कि सबसे बड़ी इकाई है, फिर उससे छोटी इकाई मीटर है, फिर उससे छोटी इकाई सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से ही मतलब सबसे छोटी इकाई को चुना जाता है मात्रक में। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, ठीक है, तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी चीज़ की लंबाई को मापेंगे तो उसकी सबसे छोटी इकाई मीटर को मान लिया जाता है। इसलिए हम लोग सबसे छोटी इकाई को हम लोग मात्रक या यूनिट कहते हैं या लेते हैं। लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। अगर हम लोग किसी चीज़ की लंबाई मापते हैं, जैसे कपड़े की लंबाई को मापते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि ये 5 मीटर हुआ, 10 मीटर हुआ, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो अंत में जो हम लगा रहे हैं, इतना मीटर, इतना किलोग्राम, इतना सेकंड, ये सब मात्रक कहलाता है। ठीक है, मात्रक को अंग्रेजी हम लोग यूनिट कहते हैं या इकाई भी कहते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, इसे हम ट्रिक बताएं कि अगर किसी चीज़ की लंबाई को मापना हो तो हम लोग उसका जवाब किस में देते हैं? तो मीटर में देते हैं। इसीलिए लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। उसको संकेत में हम लोग छोटा m से यानी कि स्मॉल m से दर्शाते हैं या इंडिकेट करते हैं। आगे है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है मास। द्रव्यमान का मतलब होता है मास, और मास का जो मतलब होता है एक तरह से समझो भार। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? भार। द्रव्यमान का मतलब एक तरह से उसको हम भार कह सकते हैं। ठीक है, तो अब मान के चलो कि तुम किसी सामान का हम लोग अगर भार की बात करते हैं कि यह कितना भारी है, तो हम लोग उसका जवाब क्या चीज़ में देते हैं कि यह इतना किलोग्राम है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? इसलिए द्रव्यमान का मात्रक जो हो जाता है वो किलोग्राम हो जाता है, और इसका जो संकेत हो गया वो हो गया केजी। द्रव्यमान मतलब हम क्या बताएं अभी? द्रव्यमान मतलब हम लोग भार कह सकते हैं, और भार का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? तो भार का मात्रक यानी कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं अगला जो है समय के बारे में। समय को हम लोग टाइम से दर्शाते हैं, टाइम मतलब समय होता है, और सेकंड को हम लोग एस से दर्शाते हैं। ठीक है, तो समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है, और ये आसानी से याद रख सकता है कि समय से सबसे छोटी इकाई सेकंड होता है। दूसरा, अगर उससे भी नहीं याद रहे तो 100 से समय होता है और 100 से सेकंड होता है, इसलिए समय का मात्रक क्या हो जाएगा? तो सेकंड हो जाएगा। फिर है टेम्परेचर का मात्रक, यानी कि ताप का मात्रक। ताप या तापमान रहे या टेम्परेचर रहे उसका सेम होगा। ताप का मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है इसका मात्रक, या सेल्सियस होता है। ताप का मात्रक क्या सब होता है? केल्विन। अब देखो ये तुमको ये सेल्सियस जरूर तुमको याद रहेगा, और सेल्सियस कैसे याद रहेगा वो बताते हैं। जैसे अगर तुमको बुखार लग जाता है, तो बुखार लग जाता है अगर तुम्हारी बॉडी को कोई छूता है, तो मैथिली में बोलता है कि थोड़ा देह तक तप्पत लगे हो। तप्पत का मतलब गर्म लगे हो, तो गर्म लगता है तो हम लोग बुखार जचवाते हैं। और जब बुखार जचवाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आपको इतना डिग्री आपको सेल्सियस बुखार है। तो वैसे मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस बुखार होता है मनुष्य का। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं हम बुखार। ठीक है, तो इसलिए ताप का मात्रक जो होता है वो सेल्सियस होता है। वैसे बुखार जो मापते हैं हम लोग, तो वो 3 तरह से उसका हम लोग निकालते हैं। जैसे कि अगर हम सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में तो 373 केल्विन। ठीक है, अब आगे 373 नहीं है, थोड़ा हमको मिस्टेक हुआ, 310 होना चाहिए सर। हाँ ठीक है, इसके बाद है
तो ताप का मात्रक केल्विन है। अब इसमें जो है ताप का मात्रक 1 सेल्सियस तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा जो है वो तुमको केल्विन है, दूसरा क्या है, केल्विन है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं दाब के बारे में। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दाब है, और दाब रहे या दबाव रहे बात बराबर है, या अंग्रेजी में उसको हम लोग प्रेशर भी कर सकते हैं। पी से प्रेशर, प्रेशर मतलब दबाव होता है। तो दाब का मात्रक जो होता है वो होता है पास्कल। इसको हम ट्रिक्स के माध्यम से ऐसे याद रखेंगे कि जब रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं और जब भीड़ आगे आ जाती है या सामने अगर कोई लोग आ जाता है या कोई वस्तु आ जाती है, तो हम लोग एकाएक अपने ब्रेक को दाब देते हैं। ब्रेक को क्या करते हैं, दाब देते हैं, और ब्रेक को दाब के तब वहाँ से हम लोग पास करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। इसलिए दाब का जो मात्रक हो जाएगा वो पास्कल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसके बाद है वायु दाब। देखो वायु दाब का मतलब होता है वायु का प्रेशर। वायु दाब का प्रेशर मतलब क्या होता है, वायु मतलब हवा, हवा जो चलती है तो उसका प्रेशर होता है ना, कि मतलब यह इतना गति से चल रहा है हवा, ठीक है। तो वायु दाब, वायु का प्रेशर जो है, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो बार होता है। वायु, बा से बार, ठीक है। तो इसलिए वायुमंडलीय दबाव को जो मापा जाता है, किस में मापा जाता है, बार में मापा जाता है। और वायु दाब का मात्रक जो हो गया वो क्या हो गया, तो बार हो गया। अब आगे है ज्योति तीव्रता। आगे क्या है, ज्योति तीव्रता है। तो यहाँ पर ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो तुमको है कैंडेला। क्या है, कैंडेला है, ठीक है। ज्योति तीव्रता है और उसका मात्रक क्या है, कैंडेला। अब देखो यहाँ पर ज्योति नाम की एक लड़की है, और तीव्र मतलब होता है तेजी से। ज्योति नाम की एक लड़की है, वो तेजी से क्या करती है, कैंडल लाती है। कैंडल मतलब क्या होता है, मोमबत्ती। अब देखो यहाँ ट्रिक्स बताते हैं। कैंडल मतलब मोमबत्ती होता है, ये समझ में आ गया। तो देखो ज्योति नाम की लड़की है और तीव्रता से क्या लगी, कैंडेला। और इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो जब कभी कभी लाइन कट जाती है, लाइन रहती है, लाइन कट जाती है, तो लोग कुछ ऐसे ज़रूरी वक्त में ज़रूरी काम करते रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तेज़ी से हम लोग रोशनी का व्यवस्था करते हैं। तो मान लो जी कि वो ज्योति नाम की लड़की है, तीव्रता से यानी कि तेज़ी से किसका व्यवस्था कर दी, कैंडल का। और कैंडल का मतलब क्या होता है, मोमबत्ती होता है। इसलिए ज्योति तीव्रता का मात्रक हो गया तुमको कैंडेला। नेक्स्ट है ऊर्जा। देखो ऊर्जा का मात्रक है या वहीं पर कार्य का मात्रक है, इस दोनों का मात्रक बराबर होता है, और इस दोनों का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। कार्य का मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक है, दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर ये क्या है, उष्मा। उष्मा कहे या ताप कहे बात बराबर था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ताप भी हो सकता है। तो उष्मा, क्योंकि उष्मा का जो अंग्रेजी होता है वो होता है हीट। क्या होता है, HEAT, हीट। हीट मतलब होता है उत्ताप या उष्मा भी कह सकते हैं, या टेम्परेचर भी हो सकता है। तो उष्मा का जो मात्रक हो गया वो क्या होता है, सेल्सियस। अभी बोले थे ना कि तापत लगे हो तो मतलब कि सेल्सियस में निकालता है। शक्ति, देखो शक्ति का मात्रक क्या हो गया, तो वाट होता है। देखो अब ये शक्ति समझाते हैं, शक्ति का मात्रक। जैसे कि कोई बल्ब हो तो बल्ब पे लिखा रहता है कि 100 वाट, 100 वाट। इसका मतलब है उस बल्ब की जो शक्ति है वो कितनी है, तो 100 वाट है। बल्ब की जो शक्ति वो कितनी है, 100 वाट है। इसलिए शक्ति का मात्रक क्या हो गया, वाट हो गया। शक्ति का मात्रक क्या हो गया, वाट हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ नहीं, अगर ऐसे नहीं याद रखे तो ऐसे याद रखना कि आदमी जब किसी चीज़ में बल लगाता है तो उसके मुँह से कुछ वर्ड ऐसा निकलता रहता है, जैसे कि हो गया हो गया हो गया, मतलब ऐसे करके बोलता रहता है, थोड़ा सा बचा हुआ है, हो गया। तो इस तरह से हम लोग ऐड का यूज़ करते रहते हैं कि हो गया। हाँ, मतलब शक्ति का मात्रक, चलो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर बस याद रखो कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। और वाट को हम लोग दर्शाते हैं क्या, जैसे तो W, कैपिटल में W से। अब चलो बल। बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। हम लोग जो बल लगाएंगे तो बल लगाने के बाद देखो कोई ना कोई नया काम होता है। अब मान लो हम बात करते हैं इस कैप्सूल पर ही बात करते हैं। इस कैप्सूल को अगर हम बल लगा के ऐसे करेंगे तो इससे कुछ नया काम होगा ना, तो न्यू काम हो जाएगा। नया काम मतलब न्यू काम हो जाएगा कि यह इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। तो न्यू काम हो जाएगा यानी कि न्यूटन। बल का मतलब क्या हो गया, यानी कि ट्रिक क्या हो गया कि बल लगाएंगे तो कोई न्यू रिएक्शन होगा, यानी कि न्यू काम हो जाएगा। तो इस वजह से बल का मात्रक जो हो गया वो क्या हो गया, तो न्यूटन हो गया। क्लियर है। अब चलो कार्य का मात्रक अभी जस्ट बता ही दिए थे, जूल होता है। तो बल को आप देख नहीं पाए थे, इसलिए फिर से इस पर चर्चा करेंगे हम लोग कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो कोई न्यू काम होता है, इसलिए बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया।
फिर कार्य का मात्रक बता ही चुके थे कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। आगे है आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति को अंग्रेजी में हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक है वो क्या हो गया, हर्ज हो गया, या हर्टज भी उसको हम लोग कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो हर्टज कह सकते हैं या हर्ज भी कह सकते हैं। अब है ध्वनि तीव्रता, मतलब ध्वनि मतलब होता है साउंड, साउंड की तीव्रता मतलब साउंड की तेजी को हम लोग जो मापते हैं वो क्या चीज़ में, तो डेसीबल में। देखो ध्वनि मतलब साउंड, अगर अगल बगल में कोई ध्वनि ज़्यादा करेगा मतलब आवाज़ ज़्यादा करेगा तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि बेसी बोल रहा है। बेसी मतलब डेसी, इसलिए ध्वनि तीव्रता को मापेंगे हम लोग इसमें डेसीबल में मापेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब है तरंग धैर्य। तरंग धैर्य का जो मात्रक होता है वो होता है एंगस्ट्रम। क्या होता है, एंगस्ट्रम। तरंग धैर्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, तरंग धैर्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। अब चलो विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक क्या हुआ, ये तो सही हिसाब से एंगस्ट्रम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, देखो विद्युत कहीं न कहीं नहीं भी लगा होगा, सीधे प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध का अंग्रेजी होता है रेसिस्टेंस। क्या होता है, रेसिस्टेंस। और ये जो संकेत है देखो, ये याद रखना, ऐसे ऐसे, ये ओम का संकेत है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध का है या सीधे प्रतिरोध का है तो उसका मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। अच्छा, क्वेश्चन अगर पूछ देखिए ओम के नियम में मतलब कि नियतांक क्या सब होता है, ओम के नियम में नियतांक क्या सब होता है, तो ताप और दाब ये नियतांक होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा, ओम। अब चलो, अब लिखा है विद्युत विभवांतर। कहीं कहीं विभवांतर डायरेक्ट लिखा होगा, तो विभवांतर का मात्रक जो हो जाएगा ये वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो विभवांतर से मिलता है वोल्ट, विभवांतर तो वोल्ट है ना, विभवांतर तो वोल्ट। ठीक है, तो अंतर वैसा वोल्टेज में, हाँ अंतर होता है वोल्टेज में, इसलिए वोल्ट हो जाएगा। या नहीं तो विभा नाम की लड़की है, उसको वोल्टेज हमेशा ज़्यादा रहता होगा, है कि नहीं, इसलिए वोल्ट। ये भी याद हो गया। दूसरा हो गया तुमको कि विद्युत प्रतिरोधकता कहेगा। अगर विद्युत प्रतिरोधकता बोल दे, अब प्रतिरोध दोनों में डिफरेंस है, प्रतिरोधकता बोल दे अगर, ठीक है, तो उसका हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर विद्युत प्रतिरोध सीधे कहेगा तो प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर। देखो प्रतिरोध में क्या याद रखना, प्रतिरोध मतलब तुम्हारा कोई विरोध करेगा, जब विरोध करेगा तो तुम ओम नमः शिवाय करोगे, इसलिए प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। अगला है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होगा वो मोल हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा, तो मोल हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, MOL मोल होता है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, तो पदार्थ की मात्रा मोल में दिखता है। हाँ, मोल में पदार्थ की मात्रा सब मोल में दिखता है। आजकल मोल में सब सामान सब मिलता है ना, सब पदार्थ सब, इसलिए पदार्थ की मात्रा कहाँ दिखेगा, तो मोल में। अब आगे है धारिता। धारिता का मतलब बताए थे क्या होता है, आयतन होता है। धारिता मतलब क्या होता है, आयतन। तो धारिता का मात्रक क्या होता है, तो तुमको फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे होता है। धारिता का मतलब क्या होता है, तो फैराडे होता है। फिर है ज्योति फलक। हाँ ये सही है, फैराडे। जो धारिता का मतलब क्या हो गया, तो फैराडे हो गया। ठीक है, अब है ज्योति फलक। देखो ज्योति तीव्रता था, तो वहाँ पर ट्रिक्स हम क्या बोले थे, तीव्रता मतलब तेज, या तेजी से क्या करेगा, कैंडल जलाएगा ना, इसलिए कैंडल। लेकिन ज्योति फलक अगर रहेगा तो इसका जो हो जाएगा, ज्योति फलक रहेगा तो ल्यूमेन हो जाएगा। ज्योति फलक रहेगा तो क्या हो जाएगा, ल्यूमेन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इस पर हम लोग विशेष रूप से देखो ज्योति तीव्रता में, ज्योति फ्लक्स में लक्स आ रहा है ना, तो लक्स तो ल्यूमेन। बात समझ में आ रहा है, लक्स तो ल्यूमेन, और तीव्रता कहेगा तब कैंडेला हो जाएगा। अब आगे है समतल कोण का मात्रक क्या होगा। देखो कभी भी हम लोग कोण को रेडियन में ही दर्शाते हैं, ठीक है ना, जैसे पाई रेडियन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो रेडियन जो है वो समतल कोण का मात्रक होता है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। देखो रेडियो को हम लोग रखेंगे तो ऊंचाई नीचाई पर रखेंगे तो गिर जाएगा ना, इसलिए रेडियो को हम लोग समतल में रखेंगे, बराबर जो तल होगा वहाँ पर रखेंगे, इसलिए समतल कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। अब है घन कोण, क्या लिखा हुआ है, घन कोण। तो घन कोण का मात्रक जो होता है वो होता है तुमको स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन हो जाएगा, ठीक है। घन कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो समतल कोण में सीधे रेडियन और घन कोण में स्टेरेडियन। बात समझ में आ रहा है। अब है चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र का जो मात्रक है वो तुमको है टेस्ला। क्या है, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र का मात्रक क्या है, वो टेस्ला है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या है, तो
टेस्ला है। बात समझ में आ रहा है? देखो चुंबकीय प्रेरण का मतलब हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग, और विद्युत मतलब होता है इलेक्ट्रिक मतलब बिजली। तो बिजली को हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो क्या चीज़ से, टेस्टर से चेक करते हैं ना, इसलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तुमको टेस्ला हो जाएगा। ठीक है। अब है तीव्र वेग का मात्रक क्या होता है, जब मतलब तेजी गति को, अधिक गति को जो हम लोग नापते हैं वो क्या चीज़ से, मैक से। जैसे वायुयान की गति को हम लोग जब नापते हैं तो क्या चीज़ से, तो उसको हम लोग मैक से नापेंगे। मैक में क्या चीज़ में, जैसे वायुयान का गति तीव्र होता है ना, तो उस गति को अगर मापना हो तो उसको हम लोग मैक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक संख्या। इसलिए तीव्र वेग को मापने के लिए, ठीक है, तो मैक संख्या, मैक से हम लोग मापते हैं, इसलिए तीव्र वेग का मात्रक हो जाएगा मैक। मेगावाट का मात्रक क्या होगा, तीव्र वेग का मात्रक मैक हो गया। मेगावाट का मात्रक क्या होगा, तो मेगावाट का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा तुमको बिजली मापन। मेगावाट का मात्रक क्या होगा, तो बिजली मापन। मेगावाट का मात्रक क्या हो जाएगा, बिजली मापन। देखो मेगावाट है तो मेगावाट जो है ना, तुमको वाट लग गया तो वाट सब किस पर लिखा आता है, बिजली के बल पर ना, इसलिए मेगावाट का मतलब हो गया तुमको बिजली मापन। बात समझ में कुछ आ रहा है? ठीक है। अब चलो आगे, अगला जो क्वेश्चन है डॉप्शन। डॉप्शन होता है, डॉप्शन जो है ओजोन परत की मोटाई का मात्रक है। डॉप्शन किसका मात्रक है, ओजोन परत की मोटाई को जो मापते हैं हम लोग किसमें, तो डॉप्शन में। ठीक है। ओजोन परत की जो मापते हैं मोटाई को हम लोग किसमें, तो डॉप्शन में। देखो ओजोन परत से हम लोग को डर हो रहा है कि ओजोन परत, अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा है तब हम लोग को मतलब परावैंगनिक किरणों से नहीं बचा पाएगा, इसलिए ओजोन को सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। इसलिए ओजोन परत की मोटाई को नापेंगे क्या चीज़ से, तो डॉप्शन से। ठीक है। अब है यहाँ पर प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो है वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है उसको मापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रकाश वर्ष का। वैसे भी देखो एक वर्ष लगा हुआ है और इधर भी वर्ष लगा हुआ है, इसलिए एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं।